जातियों से भी बड़ा एक समूह, विभिन्न जातियों से बना हुआ समूह जिसे हम वर्ग कहते हैं। आज ओबीसी महासभा के माध्यम से जो चिंता छत्तीसगढ़ में व्यक्त की जा रही है, वो चिंता अमूमन पूरे देश की चिंता है। जब जब कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार ओबीसी के समर्थन में अच्छा कदम उठाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं से विद्र संतोषी तत्व उस अच्छे कदम का विरोध करते हैं। मैं गणने की बात नहीं करूंगा, मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, वो सारी बातें किताबों में दर्ज है जिसे आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। मैं तो किताबों से बाहर, आंकड़ों से बाहर उस मानसिकता की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जिस मानसिकता के शिकार होकर हम अलग अलग जातियों में बंटकर अपनी शक्ति का क्षरण खुद ही करते हैं, अपनी शक्ति का हरण खुद ही करते हैं, अपनी शक्ति को अपने हाथों से खुद उसका गला दबाकर उसे कमजोर करते हैं। ये बातें किताबों में नहीं लिखी होती है दोस्तों, यह एक मानसिकता है, एक विचार है, एक भावना है। उस मानसिकता, उस विचार, उस भावना को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बीमारी का हल निकल आएगा, आपको अपनी बीमारी का इलाज निकल आएगा। और वो समस्या कौन सी समस्या है? मंच के माध्यम से भी ये बात आई है कि हम ओबीसी के लोग अपने बीच के भाइयों की बात नहीं सुनते। हम ओबीसी के लोग जाति के नाम पर अपने आप, अपनी जातियों को एक दूसरी जातियों से उच्च समझते हैं। हम ओबीसी के लोग कुछ अनपढ़ है तो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं। हम ओबीसी के लोग, कुछ लोग किसानी करते हैं तो कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ धंधा करते हैं, जो अपने आप को व्यापारी और व्यवसायी कहलाते हैं। इस तरह से विभिन्न इकाइयों में बंटकर हम अपनी शक्ति का क्षरण खुद कर लेते हैं। और जब इस पिछड़े वर्ग समाज को कुछ दिलाने की बात होती है, जब हक अधिकार की बात होती है, ओबीसी महासभा जैसे संगठन के माध्यम से जब टेंट लगाकर दिन रात मेहनत करके उन लोगों को बुलाकर इकट्ठा करने की बात होती है, तो गिनती से चंद लोग यहाँ पर हम उपस्थित हो पाते हैं। मुझे गिला नहीं, शिकवा नहीं कि मेरे विचार तेरी समझ में नहीं आई। मुझे गिला नहीं, शिकवा नहीं कि मेरे विचार तेरी समझ में नहीं आई। दुख तो इस बात का है कि मेरी कई आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुंचती।